हेलो फ्रेंड्स, ISPC स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने कल प्राचीन भारत में स्थापत्य कला को पढ़ा था और इसी क्रम में हम चोल चालुक्य पल्लव संगम वंश को आज पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के। और इस नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर ISPC से आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं आपको वहाँ पे लिंक खुल रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी फॉर ISPC सर्च करिए, ISPC सर्च करिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करके इस नोट्स को आपको 3 से 4 बार पढ़ना है और याद रहे, इसको आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चूँकि हम लोग घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स की सीरीज इसलिए किए कि आपको वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखें तो आपको याद हो जाए। कंटेंट इसमें बहुत बेस्ट है, हैंड रिटन नोट्स हैं। कई बार आपको PYQs और सभी जो घटना चक्र के चैप्टर्स को पढ़ने के बाद बनाए गए हैं, इसमें त्रुटियां नहीं हैं और आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन है। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये PYQs को UPSC, UPPCS, BPSC के प्रश्न को ही इसमें शामिल किया गया ROR के। तो इसको आपके लिए एकदम टू द पॉइंट रिलेवेंट और एकदम ऑथेंटिक कंटेंट है। आप चलिए शुरू करते हैं। संगम साहित्य में जो को, कौन और मन्नत शब्द है वो किसके लिए यूज होता था? राजा के लिए यूज होता था, राजा के लिए, ठीक है। ये राजाओं के लिए इस्तेमाल होता था। संगम युग में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए थे। पहला संगम मदुरई में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में, ठीक है। पहले संगम की व्यवस्था अगस्त्य ऋषि ने की थी, दूसरे कपाटपुरम संगम की व्यवस्था अगस्त्य ऋषि ने की थी, ठीक है, अगस्त्य ने की थी। और तीसरे मदुरई की जो व्यवस्था वो नकीरर ने किया था। तमिल साहित्य के जनक है कौन है? वो महर्षि अगस्त्य हैं। तमिल साहित्य के जनक हैं। जो तोलाकापियम जो क्या है? तोलाकापियम जो है वो तमिल साहित्य है, वो प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी रचना तोलाकापियर ने किया था। ये एक व्याकरण है। इस रचना जो इसकी सूत्र शैली में की गई है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पादिकारम क्या है? UPPCS में 3 बार पूछा हुआ प्रश्न, इसको याद रखिएगा। शिल्पादिकारम क्या है? एक प्रेम कथा है। इलिंगो आर्डियल ने इसकी रचना की थी। किसने की थी? इलिंगो आर्डियल ने इसकी रचना की थी। तिरुकरुल क्या है? एक तमिल काव्य है। तिरुवल्लुर जो है ये एक भाषा व्याकरण है, ठीक। तिरुवल्लुर द्वारा इसकी रचना की गई थी। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल है, इसको मोपाली बोलते हैं। इसकी रचना तिरुवल्लुर ने की थी, ठीक। अच्छा, पल्लव शासक सिंह विष्णु क्या है? वो अवनी सिंह है। अवनी सिंह की उपाधि धारण किए थे। अवनी सिंह भी कभी बोलता है और कभी सिंह विष्णु पूछता है, तो दोनों सिंह, इनका नाम सिंह विष्णु है, इन्होंने उपाधि अवनी सिंह की ली थी, ठीक है। और कुशागुड़ी दानपात्र से यह ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंघल और कलम्र राजाओं को हराया था। कलम्र, इस शब्द को याद रखिएगा, कलम्र राजाओं को हराया था। महेंद्र वर्मन प्रथम क्या है? उन्होंने मत विलास प्रहसन के नाम के एक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। तंजौर के जो शैव मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III ने गंगों की मदद से चोलों को हराया था तकोलम के युद्ध में हरा करके कौन सी उपाधि ली थी? तंजेयु कोंड की उपाधि धारण की थी। इसको याद रखिएगा। अच्छा, चोलों की जो राजधानी है, ठीक है, वो तंजौर है तथा गंगकोंडचोलपुरम है चोलों की राजधानी। और उसके जो राजा है परांतक प्रथम, उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। इसी नोट्स के साथ हमने वैल्यू एडिशन के रूप में मैप को अटैच किया, क्योंकि घटना चक्र में और वन जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे आपका रामशरण शर्मा हो गया या एंशिएंट हिस्ट्री की जो किताबें, उसमें मैपिंग जो है एंशिएंट हिस्ट्री में तो मैपिंग दी हुई है, पर अन्य जो रिलेवेंट मैपिंग है वो नहीं दी हुई है। इसलिए हमने इसी नोट्स के साथ मैपिंग को अटैच किया है, ताकि आप मैपिंग को 2 से 3 बार देखें मैप्स को, तो आप विथ मैप अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एकदम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। हिस्ट्री में क्वेश्चन गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं सही से और मैप नहीं देखते हैं। तो मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम जो है वो गंगैकोंड की उपाधि धारण की थे, ठीक। चोल शासक कुलोत्तुंग के शासन में 72 सौदागर चीन भेजे गए थे। याद रखिएगा, 72 सौदागर किस सन में? 1077 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है कुलोत्तुंग। इन्होंने, मैं आपको बताऊंगा कि कुलोत्तुंग किस लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है सिंघल राजकुमार के साथ किया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो साम्राज्य है उसमें प्रशासन है जो 6 प्रांतों में विभाजित था। 6 प्रांतों में इनका जो साम्राज्य था वो विभाजित था, प्रशासन, ठीक। इसको क्या बोलते थे? जो प्रांत थे उसको मंडलम बोलते थे, ठीक, प्रांत या मंडलम। इसके बाद जो है उसके छोटी इकाई जो थी वो कोट्टम थी, वलनाडु। इसके बाद उससे छोटी निकाय जो थी उसको बोलते थे नाडु, यानी जिले, इसको जिले के रूप में। उससे छोटी इकाई जो होती थी नाडार, यानी ब्लॉक के तौर पे। और ग्राम संघ को कुर्रम बोलते थे, इसका विवरण हमें उत्तर गेरूर के प्राप्त लेखों से प्राप्त होता है।
चोल कलाकारों की जो मूर्तियाँ थी वो क्या थी, वो चतुर्भुज थी। तगर, तगर एक नाम याद रखिएगा, तगर ये जगह है, तगर जो है जगह है। ये प्राचीन भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो कल्याण और वेंगी के बीच में था, दोनों को जोड़ता था, दोनों को जोड़ता था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ, बादामी थी। ठीक, संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम है। पुलकेशिन सेकंड के समय जो है वो बहुत सारे कार्य हुए थे और उनका नाम जो है सबसे इसलिए होता है क्योंकि चूंकि ये योग्य और शक्तिशाली थे, योग्य और शक्तिशाली थे। इनका कालखंड जो है 610 से लेकर 642 ईस्वी तक है। इसका विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इनके कालखंड में महिलाओं को उच्च पदों पर रखा जाता था। मतवालीन जो है चीनी यात्री में इनका विवरण दिया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे प्रश्न पूछा था कंबन ने किसकी रचना की थी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा, बीपीएससी में भी कई बार पूछा, यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा, यूपीपीएससी में भी एक बार प्रश्न 1994 में पूछा हुआ है। तो कंबन बहुत महत्वपूर्ण है, तमिल रामायण की उन्होंने रचना की थी जिसको रामावतारम भी कहते हैं, तमिल रामायण। उरैयूर जो है कावेरी नदी पर महत्वपूर्ण नगर है। ये शब्द पूछ देगा, ये उरैयूर क्या है, उरैयूर ये पोर्ट है, ये क्या है, तो उरैयूर जो है ये एक सूती वस्त्रों का केंद्र है। ठीक, महत्वपूर्ण नगर था तमिलनाडु में। इसका विवरण जो है पेरिप्लस ऑफ एथ्रिसियन सी में मिलता है। ठीक, पेरिप्लस ऑफ एथ्रिसियन सी में इसके विवरण मिलता है। पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा है वो क्या है, वेंगी नदी। वेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक, कावेरी नदी के साउथ में है। मैपिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों, क्योंकि कावेरी नदी के साउथ में प्रश्न एक बार बना था कि कावेरी नदी के साउथ में कौन से निम्न राज्य हैं, निम्न साम्राज्य थे, उसमें ऑप्शन दे दिया था। तो मैपिंग अगर आप किए रहते, देखे होते, अगर कृष्णा नदी के जो दक्षिण में 3 राज्य जगह है, चोल है, चेर है और पांडे है। 3 साम्राज्य जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में थे, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैपिंग जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ देखिए इसकी राजधानी कहाँ थी, पांड्य राज्य की जो राजधानी थी वो मदुराई थी, मदुराई इसकी राजधानी थी, मदुराई। शासक कौन था, जयंत वर्मन था। वानवन की उपाधि उसने धारण की थी, उसने अपने वानवन की उपाधि धारण की थी। मारवर्मन राज सिंह प्रथम जो थे वो क्या बोलते हैं, उनको पल्लव भंजन बोलते हैं, पल्लव भंजन, चूंकि इन्होंने कई बार पल्लवों के शासकों को हराया था और उनको इसलिए उनको पल्लव भंजन बोलते हैं। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने किया था, पांडवों ने किया था, मदुरई में किया था। पेरिप्लस ऑफ एथ्रिसियन सी जो क्या है, वो एक ऐसा विवरण है, इसमें हम बहुत सारे जो दक्षिण राज्यों के जो साम्राज्य थे वहाँ से उनका जो रोम और यूनानी जो लेखकों द्वारा, कुछ जो है नाविकों द्वारा उसमें विवरण मिलता है। उसमें नौरा, तोंडी, मुसीरी, नेलीसंडा जैसी बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। इसी साल यूपीएससी 2023 में एक प्रश्न आया था कि 2-3 जगहों का उसने नाम दिया था और उसने पूछा था कि निम्न में से वो क्या है, वो एक पोर्ट थे और उसी में से नौरा, तोंडी जो है वो एक या दो जो इसमें भी नाम थे पेरिप्लस ऑफ एथ्रिसियन सी में। अगर आप पढ़े होते, मैपिंग देखे होते और थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दिए थे तो वो आप इसमें से अगर एक शब्द भी अगर उसमें मिल जाता तो आपका 3 जगहों का नाम उसने दिया था, एक जगह का नाम मिल गया तो आपका प्रश्न सही हो जाता। वो क्या है, पोर्ट जहाँ हो दक्षिण भारत में, चूँकि व्यापारिक संबंध थे जो विदेशों से, तो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दक्षिण भारत के इतिहास में। तो पोर्ट से प्रश्न जो है हमेशा बनता है, इसलिए जहाँ जहाँ पोर्ट आएगा उसको आपको एकदम स्टार मार्क कर लेना है, प्रश्न आने की संभावना खूब है उससे। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी, वो बनवासी थी। उसकी स्थापना किसने किया था, मयूर शर्मन ने किया था। मयूर शर्मन नाम याद रखिए, मयूर शर्मन। ठीक, पुलकेशिन सेकंड ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी 9वीं सदी में। भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहाँ पाई गई, बृहदीश्वर मंदिर में। इसकी स्थापना जो ये चोल स्थापत्य की खूब अनूठा नमूना है और राजराज प्रथम के काल में इसकी बनवाया गया था। चोलों का जो राज्य है वो कोरोमंडल तट पे है, दक्कन की कुछ भाग हैं उसमें, दक्षिण के कुछ भाग हैं कोरोमंडल तट पे है। ठीक, चोल प्रशासन की जो विशेषता है वो क्या है, वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। आधुनिक समय में जो आपका संवैधानिक रूप दिया गया पंचायतों को, वह वर्तमान में 1992-93 में दिया गया और वर्तमान में जो पंचायतों की जो अवधारणा है ठीक उसी तरह से आप याद रखिएगा चोल साम्राज्य में भी उस वक्त ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी, यानी वो एक ऑटोनॉमस बॉडी था। ठीक, ग्राम। तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य है और चोल साम्राज्य, ये 2 जगह ऐसे हैं जो प्राचीन भारत में जो इनके ऐतिहासिक विवरण मिलता है ग्रामों के, और जो इसमें ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में उन्हें जो रूल करने की और अपना प्रशासन चलाने की छूट प्राप्त थी। कितना अनूठा उदाहरण मिलता है डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का उदाहरण मिलता है। हालांकि वो डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक राज्य नहीं थे, फिर भी जो डिसेंट्रलाइज जो बात होती है डेमोक्रेसी में, डिसेंट्रलाइज स्टेट या डिसेंट्रलाइज पावर की, तो वो ग्राम ऑटोनॉमस जो है, ग्राम जो उस वक्त प्रशासन थी वो ऑटोनॉमस बॉडी थी। तो एक अच्छा उदाहरण है इसका। चोलों के अधीन जो है उत्तम जो ग्राम प्रशासन है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, उत्तर मेरूर,
जो है उससे लेखों से प्राप्त होता है। उद्यान प्रशासन एक ऐसा था जिसमें जो बाग और जो फूल थे और जो बागवानी का जो कार्य था उसको कार्य करने का एक अधिकारी था, उसको बोलते थे टोटवरियम, ठीक, चोल कालीन में। शिव की दक्षिणामूर्ति उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चोल जो थे वो एक नौसैनिक शक्ति थे। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। चोल झील यानी कि मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया था, ठीक। चोल गंगा में एक नामक बृहद झील का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र ने ही कराया था, राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राज प्रथम ने। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जल सेना और झील और तमाम राज प्रथम ने कराया था। वो ऊपर जो थे वो राजेंद्र थे, ये राज थे, प्रथम थे ये। और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय भी प्राप्त किए थे, चूंकि ये नौसैनिक शक्ति थे और इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। मैं आपको मैपिंग के माध्यम से दिखा सकता हूँ कि देखिए, मैपिंग श्रीलंका को भी उन्होंने अपने राज्य में मिलाया हुआ है। जो ग्रीन वाला जो है ये चोल साम्राज्य है, ठीक है, श्रीलंका को भी उन्होंने अपने क्षेत्र में मिलाया है। और तो इस तरह से आप देखिए तो इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी, ठीक। अच्छा, उस वक्त क्या था? उस वक्त जो है मैं आपको बताया था ना कि चोल राजा ने किसने जो है सीलोन पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र प्रथम ने की थी, ठीक। इसके बाद किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से किया था? कुलोत्तुंग ने किया था, कुलोत्तुंग प्रथम ने किया था, मैंने आपको ऊपर बताया। चोल काल में ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए जो अधिकारी थे उसको क्या बोलते थे? एरीपति बोलते थे, एरीपति। प्राय मंदिरों के साथ जो संबंध रखते थे विद्यालय उनको क्या बोलते थे? घटिक के बोलते थे, ठीक। नानादेशिस और मणिग्राम जो है एक जगह है, ये जो शब्द है विदेशी व्यापार से संबंधित शब्द थे, इसलिए यूपीपी से 2018 में प्रश्न पूछा हुआ था। तगर प्रमुख क्या थे? वो व्यापारिक केंद्र जो था वो तगर जो था वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो कल्याण और वेंगी को जोड़ता था, मैंने ऊपर आपको बताया। कालिदास का उल्लेख जो है एहोल अभिलेख में मिलता है पुलकेशिन सेकंड के समय में, और उसकी एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? रविकीर्ति ने बनाई थी, ठीक है, रविकीर्ति ने की थी। काली मिर्च को यमन प्रिय बोलते हैं, चूंकि उस वक्त यमन और रोम आदि में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए संस्कृत ग्रंथों में से यमन प्रिय बताया गया है। मणि मैकले जो है एक वणिक कथा है, ठीक। रोमन बस्ती अरिकामेडू जो है उत्तर और भारत और रोम के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है, कोरोमंडल तट पे है, ठीक है। यूपीपीसीएस 2022 यूपीपीसीएस में 2022 नहीं, यूपीपीसीएस में 2001, 2002, 2003 में भी 3 बार पूछा हुआ है और एक बार आरओ में भी प्रश्न आया हुआ है। एम्फोरा जार जो है वो लंबा व दोनों तरफ हथदार जार है, उसको बोलते हैं एम्फोरा जार। संगम साहित्य में कदम्ब नहीं है, याद रखना है, सिर्फ चेर, चोल और पांडे हैं। चेर, चोल और पांडे जो हैं, चेर, चोल और पांडे जो है संगम साहित्य में है, इसमें आपका कदम्ब नहीं है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध जो थे, सिद्ध एक ऐसे संत थे जिनको सीतर भी बोलते हैं, वो एक एकेश्वरवादी थे जिन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की थी। यूपीएससी 2016 में प्रश्न बना हुआ था, इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट में प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको वन लाइनर के तौर पे कन्वर्ट कर दिया, ताकि अगर स्टेटमेंट में भी प्रश्न आए तो ये गलत ना हो। गुप्त काल से देवगढ़ संबंधित, देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, ठीक। चालुक्य जो है उसकी राजधानी बदामी, वो बदामी जो है उससे संबंधित है। चंदेल जो खजुराहो जो है चंदेल वंश से संबंधित है। पल्लव जो है पनमलय से संबंधित है। दक्षिण भारत में नगरों के व्यापारियों के जो संगठन था उसको क्या बोलते थे? मणिग्राम बोलते थे या वलंजियर बोलते थे, ठीक है, पलंजियर बोलते थे, ठीक। इसके बाद दक्षिण का जो प्रसिद्ध था कोलम का युद्ध है, मैंने आपको बताया था किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया? ठीक है, मातवलिन ने दिया था, ठीक है, मातवलिन नामक चीनी यात्री ने दिया था। कदम की राजधानी कहाँ पे है? बनवासी है। स्थापना क्या है? मयूर शर्मन ने किया था, ये आपको मैंने ऊपर बताया हुआ है। चलिए आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये मोटूपल्ली जो है काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण पोर्ट था। पोर्ट जहाँ भी आ जाए, मोटूपल्ली नाम याद रखिएगा, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है, आने की खूब संभावना है। बेलूर मठ 1897 की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुमाल में है, कहाँ पे? तिरुमाल आंध्र प्रदेश में है, ठीक, आंध्र प्रदेश में तिरुमाल है वेंकटेश्वर मंदिर, वहाँ पे। मैपिंग को आप चलिए देखता हूँ मैं। मैपिंग जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है चूँकि प्रश्न इसी से खूब बनते हैं और किसी भी कंटेंट पे मैपिंग नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने आपको मैपिंग प्रोवाइड किया है। इसमें अभी प्रश्न बना था कि कृष्णा नदी के दक्षिण में तीन साम्राज्य कौन थे? चोल हैं, चेर हैं और पांडे हैं, 3 साम्राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में है ये, ठीक। अच्छा, ये देखिए, ये दैनिक भास्कर से मैंने उठाया था, ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये नोट्स बनाया हूँ, इसको आप सपोर्ट करिए, खूब पढ़िए, इससे आप लाभान्वित इससे होइए, चूँकि ये मेहनत करके बनाए गए हैं और आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, इसी को आपको 2-3 बार पढ़ना है, वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक है। आपका पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा, कहीं किसी कोचिंग मटेरियल के पीछे नहीं भागने की ज़रूरत है। इसी कंटेंट को 3-4 बार पढ़िए, आप पाएंगे कि प्रश्न आपसे हो जा रहे हैं। जो ये चोल है, इस चोल साम्राज्य का जो ग्रीन वाला दिखा रहा है, ये इनका विस्तार, ये जगह जो ऐसे हैं जहाँ पे इनका साम्राज्य था प्रत्यक्ष तौर पे, और जो ये अब बैगनी कलर का जो आप जो हिस्सा दिख रहा है, जो जगह है
ये आपको याद रखना है, ये इनका यहाँ पे प्रभाव था। श्री विजया प्रश्न पूछा हुआ, श्री विजया जिसको पेलाम बांग कहते हैं, पनई केदारम इसको केदार बोलते हैं, कहायाम बोलते हैं, माबपलम जो है चाहिया उसको बोलते हैं, ठीक है, पेमू जो है, ठीक है, बंगदेशम पाल यानी कि वही बांग्लादेश, और कलिंग ओड्डा, ये जो यहाँ पे इनका प्रभाव था। और कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई, महानकुल, पेलोनारूरा, ठीक है, अनुराधापुरा, गंगई, कोंडचोलपुरम है, वेंगई है, यहाँ पे इनका प्रत्यक्ष शासन था। इन जगहों को याद रखिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन से जगह जो है वो चोल राज्यों के साम्राज्यों के अधीन थे, या कौन सी जगह जो है चोल राज्यों के प्रभाव में थे, या महत्वपूर्ण पत्तन कौन थे, इसलिए आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जगहों को आपको 2 से 3 बार पढ़िएगा। गंग वंश से संबंधित मैप है ये। गंग वंश जो आपको मैंने पहले बताया हुआ है, गंग वंश जो है ये कर्नाटक के क्षेत्र में है, ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को टच करता हुआ छोटा सा राज्य था गंग वंश, ठीक। तो गंग वंश को भी ध्यान देना है। चालुक्य वंश आपको बताया था कोरोमंडल तट पे, तो कोरोमंडल तट पे जो चालुक्य वंश है आपको मैंने पहले बताया हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा कि कोरोमंडल तट पे जो है ये इसका विस्तार है, और अपने चरमोत्कर्ष के समय में इसका इतना ज़्यादा विस्तार था कि ये पूरा जो है महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों को भी ये कवर किया हुआ था। पल्लव डायनेस्टी है, तो पल्लव डायनेस्टी जो है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। इसको भी याद रखना है, छोटा सा ये भी था अपने चरमोत्कर्ष के समय। तो इन सारे कंपाइलेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। इसको 2-3 बार देखिए, वीडियोज़ को 2-3 बार देखिए, आपका एकदम प्रश्न गलत होने की जो संभावना है वो एकदम खत्म हो जाएंगी। और इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, नोट्स नहीं बनाना है, आपका इसी से काम हो जाएगा। धन्यवाद।